नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है, भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामदा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की।
कि शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस के प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशिला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसींवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, तो वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की
तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता उसेंडी भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई। यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस, छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंहदेव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय जोहार, राम राम, नमस्कार।